बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन नाज़रीन, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानौतवी ने जिस दीन को कायम किया, वो देवबंदी दीन, वो देवबंदी मज़हब जिस तरह अंग्रेज़ों का मरहून मिन्नत है, बिल्कुल उसी तरह गैर मुस्लिमों का भी है, क्योंकि इनका भी ताआवुन व इश्तिराक रहा है देवबंदियत की बुनियाद खड़ी करने में। यही नहीं बल्कि आज भी देवबंदियत गैर मुस्लिमों की गोद में हंसती, खेलती और कूदती है, जिसकी ढेरों मिसालें मौजूद हैं इंटरनेट पर। मसलन दारुल उलूम देवबंद में चंदा देने वालों में आज भी गैर मुस्लिमों का नाम मौजूद है इनकी किताब में। मसलन सवानह कासमी हिस्सा दोम के सफ़ा नंबर 317 को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि चंदा की कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं और न खुसूसियत मज़हब व मिल्लत। और उसके बाद देखें, लिखा है चंदा देने वालों की फ़हरिस्त में देख लीजिए इस्लामी नामों के पहलू ब पहलू मुंशी तुलसी राम, राम सहाय, मुंशी हरद्वारी लाल, लाला बैजनाथ, पंडित श्री राम, मुंशी मोतीलाल, रामलाल, सेवाराम सिवाय वगैरह अस्मा भी मुसलसल मिलते जाते हैं। अब सामईन नीचे देखें, इस किताब के लिखने वाले कहते हैं कि मज़ीद हैरत इस पर होती है कि उमूमन गैर मुस्लिम अफराद के इन चंदों की नौइयत वक्ती चंदे की नज़र नहीं आती, बल्कि दवामी चंदा देने वालों की फ़हरिस्त में इनमें अक्सर नामों को हम पाते हैं। मेरे लिए ये सारे सवालात आज भी मुअम्मा बने हुए हैं। हालांकि सामईन, मुअम्मा तो मुकम्मल देवबंदियत बनी हुई है और हर किसी के समझ में जल्द आने वाली बात नहीं है कि देवबंदियत चाहती क्या है और उलमाए देवबंद का मकसद आखिर क्या है। खैर सामईन, आज की इस वीडियो में इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपकी आंखें और साथ में मुंह भी मारे हैरत के खुले रह जाएंगे। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। वैसे तो सामईन नाज़रीन, देवबंदियों की कुफ्र पसंदी और गैर मुस्लिमों की चापलूसी, चमचागिरी और उनकी खुशनुदी की खातिर देवबंदियों के गैर मुस्लिमों की चौखट पर नतमस्तक होने यानी माथा टेकने पर हमारे रद्दे बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें यकीनन आप में से अक्सर हजरात ने ज़रूर देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं उन वीडियो को तो सर्च करके आप देख सकते हैं। या बकौल देवबंदी डकैतुल हिंद पंडर मुर्तद अयोध्यावी उर्फ अरशद मदनी ने कई साल की मेहनत के बाद कुरान मजीद की तफसीर हिंदी ज़बान में की, जिसका इल्म अक्सर देवबंदियों को भी अब तक नहीं होगा। अब इतना बड़ा काम जब किया तो जाहिर है कि इसके बारे में अपने देवबंदी उलमा के बीच इसका चर्चा करते या इसका इजरा करते, मगर नहीं, ऐसा नहीं किया, बल्कि ये डकैतुल हिंद सीधा अपने आका और दाता के पास दौड़े दौड़े चले गए और उनको इसके बारे में बताया। बतौर सबूत आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और बयाखिया भी है हिंदी ज़बान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। मैं इस तो देखा सामईन आपने, ये वही देवबंदी मौलवी हैं जिनको ख़ुद देवबंदी ही ने डकैतुल हिंद पंडर मुर्तद अयोध्यावी का नाम दिया है, और इनको गैर मुस्लिमों से जो ताल्लुक़ है वो किस दर्जे का है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि इसी डकैतुल हिंद मुर्तद अयोध्यावी उर्फ अरशद मदनी ने एक बार बयान दिया था कि काफिर लफ्ज़ को हिंदू मज़हब के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं, जैसा कि आप इस अखबार की तस्वीर में साफ देख सकते हैं। इसी तरह सामईन नाज़रीन, महमूद मदनी देवबंदी ने 2019 में कहा था कि अगर मुझे हुक्मरान की शक्ल में औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी को नंबर देने हों तो मैं औरंगज़ेब को 10 में से 8 नंबर दूंगा, जबकि छत्रपति शिवाजी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। अब सामईन, फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं कि देवबंदी उलमा चाहते क्या हैं और इनका मकसद क्या है। वाज़ेह रहे कि ये दोनों देवबंदी कोई गैर मारूफ शख्सियात में से नहीं हैं, बल्कि देवबंदियत की नाक हैं, जिसको कटवाने में ख़ुद इन्हीं दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती है सामाईन व नाज़रीन, बल्कि अभी चंद दिन पहले 4 अगस्त 2025 को झारखंड के गालिबन साबिक़ वज़ीर आला हैं या मौजूदा, जिनका नाम है हेमंत सोरेन, इनके पिता शिबू सोरेन का निधन हुआ, यानी उनकी मौत हुई, जिस पर जो कुछ भी हुआ उनके यहाँ उसे न्यूज़ एंकर्स ने खूब कवर किया, मगर उन लोगों से एक ख़ास मंज़र छूट गया, जिसे आज की इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि देवबंदी मौलवियों ने हेमंत सोरेन की इस दुख की घड़ी में कैसे हमदर्दी दिखाई और उनके पिता और उनके अहले खाना के लिए कई सारी दुआएं उन्होंने कैसे मांगी और बाज़ाब्ता वीडियो बनाया। और इन देवबंदियों ने जो दुआएं मांगी हैं उनमें से बाज़ तो समझ में नहीं आ रही हैं, मगर बाज़ दुआएं साफ साफ समझ में आती हैं। उनमें से एक दुआ ये है कि ए परवरदिगार आलम, अपनी रहमतों का साया हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके अहले खाना के ऊपर कायम और दायम फरमा। लीजिए सामाईन व नाज़रीन, आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। किधर जाएंगे? प्रदान कर सकती है और परवरदिगार आलम की घड़ी में हम तमाम झारखंड के लोग, झारखंड के तमाम मुख्यमंत्री के रूप में बराबर के शरीक हैं। या अल्लाह हम उससे दुआ करते हैं हमारे मुख्यमंत्री को और इनके पूरे घर वालों को है सब की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह इन्हें सब अता कर दे। इस दुख की घड़ी में या अल्लाह इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर दे। ये परवरदिगार आलम अपनी रहमतों का साया हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर कायम और दायम फरमा। या हर तरह की परेशानियों से इनको और इनके पूरे खानदान वालों की हिफाजत करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा और सुना सामाईन आपने, यह है वही बेगैरत देवबंदी कौम कि जब किसी सुन्नी को मज़ारात औलिया अल्लाह पर दुआ मांगते देखते हैं तो उन्हें बेदरेग मुशरिक कह देते हैं, और हम सुन्नियों को ज़बरदस्ती बिदाती, कब्र परस्त, कब्र के पुजारी जैसे जुमलों के साथ ताने देते हैं। मगर इन देव के बेगैरत बंदों की खुद अपनी हालत क्या है आपने मुलाहिज़ा कर लिया है। सामाईन, तबीयत तो ये कहती है कि मज़ीद हवालों के साथ इन देव के बंदों की पलीदी मज़ीद आपके सामने रखूं और इस पर तबसरा करूं, मगर अब तक जितनी भी वीडियोज़ इस ताल्लुक़ से, यानी गैर मुस्लिमों से देवबंदियों के राब्ते रिश्ते के ताल्लुक़ से हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको ही देख लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि देवबंदियत दरअसल बंदे दिरहमो दीनार के लालचियों और दौलत व शोहरत के भूखे प्यासे लोगों की जमात का नाम है। बहरहाल सामाईन, इस ताल्लुक़ से आप अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर दें, और इस वीडियो को जितना शेयर आप कर सकते हैं कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोगों के सामने देवबंदियत का असली और मकरूह चेहरा आ जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।